आज का टॉपिक है विद्युत। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रायिकता निम्न होती है। मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। जो प्राथमिक सेल है ये शुष्क सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में जो अर्थ है जिसको अर्थिंग भी कहते हैं वह सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड द्वारा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। शुष्क सेल जिसे बैटरी कहते हैं में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ का नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पर। किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब फैलता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। जो डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से। जो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। 1 किलोवाट घंटा का मान है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए उसका प्रतिरोधक बढ़ेगा। विद्युत मरकरी लैंप पे रहता है कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। बिजली की पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। बिजली के पंखे को स्पीड कम करने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंत्र में धारा ले जाने वाले तार नहीं। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है परंतु तंतु में धारा ले जाने पर तार नहीं चमकता। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम।
प्रतिरोध का मात्रक ओम है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। घरों में लगे पंखे, बल्ब समानांतर क्रम में होते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने की वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। आप कार में जा रहे हो, यदि आकाश में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने का आप अपना खिड़की बंद कर लीजिए। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? 6500 केल्विन। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप लाइट पर 6500 केल्विन अंकित होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि है 10⁻6 ओम। मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोध के परिणामी कोटि है 10×6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। माइका है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। जो माइका है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंत्र का ताप सामान्यतः होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंत्र का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पीयर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा। एम्पीयर से विद्युत धारा नापी जाती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्त है विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्त को कहते हैं रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्ट का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। प्रदीप्त नली में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है पारा, वाष्प, आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिर से। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिर से। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। जो कूलाम का नियम है, दो विद्युत आवेश के बल लगने वाले बल हैं। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% प्रकाश में परिवर्तित होता है। और सब समान आवेश में होता है विकर्षण। समान आवेश में विकर्षण होता है। समान चीज़ें में आकर्षण नहीं होता है। ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ताड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ताड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। जो ताड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, इसीलिए
डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है विद्युत मोटर। बिजली के बल्ब का तंत्र बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंत्र टंगस्टन का बना होता है। एक तार का उपयोग किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए। एक तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? चांदी। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले युक्त को कहते हैं रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले युक्त को रेक्टिफायर कहते हैं। सौ वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन पे लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है? 1 यूनिट। 10 गुणे 10। एक 100 वाट का बिजली बस 10 घंटे चलता है। 5 रुपये प्रति यूनिट दर से खर्च आएगा 5 रुपये, क्योंकि 100 वाट गुणे 10 1000 हो गया। 1 यूनिट के 5 रुपये। 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज पर। बिजली की खपत का मापन वोल्ट पर होता है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला टिन और सीसा का जो मिश्र धातु होता है इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? एम्पीयर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? एम्पीयर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बदलती यदि समान विभव पर है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का होता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करता है। क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करता है।
बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों नहीं निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंत्र के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह इसीलिए नहीं निकाल दी जाती क्योंकि टंगस्टन तंत्र के उपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा रोकने के लिए एक विद्युत बल्ब में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। जो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। टिन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनता है।